हाय डियर स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप कक्षा 12 विषय हिंदी पर एक लेखक और उनकी कृतियों पर यानी कि क्लास लाइएगा, तो बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेखक और उनकी कृतियों से संबंधित कुछ सटीक प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने इन्हीं कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ और देखते हैं जो पेपर में 100% ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों से मेरा कहना है कि जल्द से जल्द आएँ और माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ जुड़ें और आगामी जो कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम यानी कि 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन सभी पेपरों की प्रिपरेशन के लिए जल्द से जल्द माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और आने वाले पेपरों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। तो देखते हैं बेटा, यानी कि जैसा कि आपको बताया गया है यूपी बोर्ड 2022-23 कक्षा 12 के लिए जो हिंदी का प्रश्न पत्र आपका लगा हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पेपर में छपने वाले प्रश्न यानी कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे आज मैं प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखते हैं बेटा पेपर यानी कि किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। देखते हैं नए प्रश्नों के साथ, देखते हैं बेटा। आइएगा बेटा अपनी श्रृंखला पर। जैसा कि बेटा दिखाया गया यहाँ पे खंड का और खंड खा में आपको यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। खंड का में आपको 5 मिलेंगे और खंड खा में भी आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न बेटा एक एक नंबर का होगा। तो प्रश्नों को बहुत गहनता से देखना है और पढ़ना है, क्या पूछा गया है उनसे संबंधित उनको उत्तर देना है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले खंड का में कहा गया है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी कि सही विकल्प चुनकर हम लोगों को उनके जवाब देने हैं। तो आइएगा बेटा प्रश्न नंबर यानी कि क्या पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लहरों के राजहंस यानी कि लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। तो आपको बेटा बताना है कि लहरों के राजहंस जो आपका गद्य बताया गया है, कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है। तो सबसे पहले आपकी जो दिया गया है रिपोर्टाज, सेकंड में दिया गया बेटा नाटक, और इसके बाद थर्ड में दिया गया बेटा संस्मरण, और फोर्थ में दिया गया आत्मकथा। तो बेटा जो यहाँ पे दिया गया लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है, तो बेटा ये है हमारा नाटक से। किससे बेटा, नाटक से। फास्ट रिवीजन के तौर पर हम आपको प्रश्नों के उत्तर ही उत्तर बताएंगे, पूरे पे डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यानपूर्वक देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे से यानी कि संकलित करते रहेंगे। आप कॉपी में भी नोट करते रहेंगे बेटा, क्योंकि आगामी पेपर आपके बहुत नज़दीक हैं। फास्ट रिवीजन के तौर पर हम आपको आगे भी बताएंगे यानी कि इस प्रकार से आपको यानी कि पेपर को तैयार करना है। तो आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को संकलित किया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की सब बाजे पायलिया के घुंघरू। कहा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। तो ये भी आपको बताना है बेटा। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे यानी कि संस्मरण, दूसरा दिया गया है ललित निबंध से, तीसरा दिया गया है रेखा चित्र से, और चौथा दिया गया लघु कथा से। तो बेटा जो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू यानी कि विधा है, ये है बेटा ललित यानी कि ललित निबंध से संबंधित। किससे बेटा, ललित निबंध से संबंधित है। आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
बहुत अच्छे से बेटा क्वेश्चन को सबसे गहनता पूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद उसका उत्तर देंगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है। आपको बताना है जो आपको ये निबंध दिए गए हैं इसमें कौन सा व्यंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है यानी कि गेहूं बनाम गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये है, यानी कि गेहूं बनाम गुलाब। आखिरी चट्टान सेकंड दिया गया है, आखिरी कौन सा दिया, यानी कि दूसरा दिया गया आखिरी चट्टान। आगे पढ़ के देखते हैं, आखिरी चट्टान दिया गया, इसके बाद बेटा दिया गया निंदा रस, इसके बाद दिया अशोक के फूल। तो बेटा ये भी यानी कि निम्नलिखित गद्यांश में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है, तो बेटा कौन सा है, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान यानी कि व्यंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कहा गया है, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक। आपको बताना है कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड दिया गया अज्ञे जी, और फोर्थ दिया गया हरिवंश यानी कि हरिशंकर परसाई। तो आपको इसमें बताना है कि यानी कि मेरे विचार कृति के लेखक, तो मेरे विचार कृति के लेखक बेटा हैं कौन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, यानी कि मेरे विचार कृति के जो लेखक हैं वो बेटा कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है बेटा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही बेटा सटीक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को संकलित करके लाया हूँ आपके सामने, और आप बहुत गहनता से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तभी आप उत्तरों को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, देखिएगा, कहा गया है आनंद कादम्बनी के संपादक, यानी कि आपकी जो ये पुस्तक दी गई है आनंद कादम्बनी के संस्थापक आपको बताना है। पहला आंसर आपका दिया गया बेटा, देखिएगा ध्यान से, कहा गया है यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सेकंड दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तीसरा दिया गया है राय कृष्णदास, और इसके बाद दिया गया है धर्मवीर भारती। तो आनंद कादम्बनी बेटा ये क्या है, पत्रिका, यह क्या है, पत्रिका जो मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, यानी कि 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। तो ये पत्रिका का प्रकाशन किया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। किन्होंने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा प्रकाशित की गई, यानी कि ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में इस यानी कि पत्रिका को प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। आते हैं बेटा, जैसे आपकी देखो आपने पहले यानी कि खंड कौन सा पढ़ा था बेटा, का। अब इसी में देखिएगा आप, यानी कि इसी में दूसरे में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे बेटा, आइएगा अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, इसके बाद उनका जवाब देते हैं। कहा गया है हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर देना है हम लोगों को। तो देखना है इसमें, पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहा गया है विनय पत्रिका किस काव्य की रचना है। बेटा आपको विनय पत्रिका किस काव्य की रचना है आपको बतानी पड़ेगी कि आदिकाल की है, या भक्ति काल की है, या रीत काल की है, या आधुनिक काल की है। तो बेटा विनय पत्रिका जो यानी कि वो है भक्ति काल की रचना, किसकी है बेटा, भक्ति काल की। आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए विनय पत्रिका किस काल की रचना है बेटा, भक्ति काल की रचना है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा। ऐसे ही बेटा पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन प्रश्नों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, कहा गया है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब बेटा यहाँ पे आपको नहीं शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में हाँ वाला पकड़ लेते हैं, नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो देखिएगा कहा गया है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो यानी कि सिद्धराज, अनग, ये तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं,
सिद्धराज भी है, अनंग भी है, इसके बाद आपकी ये भी है, यानी कि प्रदक्षिणा भी किसकी है रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की। और ये दिया गया है इत्तलम, यानी कि इत्तलम ये रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये रचना है हमारी सच्चिदानंद हीरालाल बादशाह अज्ञे जी की। ये रचना किसकी है बेटा, अज्ञे जी की। ये रचना हमारी है बेटा अज्ञे जी की। किसकी है, अज्ञे जी की। यानी कि तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ बेटा, यानी कि इत्तलम। कौन सी बेटा, इत्तलम। ये रचना हमारी किसकी है, ये अज्ञे जी की। और तीन जो रचनाएं दी गई हैं, सिद्धराज, अनग और प्रदक्षिणा, ये हमारी दी गई हैं मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही सटीक क्वेश्चन बेटा आपके सामने लाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने लाए हैं। और आपको इन प्रश्नों से सीख लेना चाहिए कि ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी पेपरों में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। यहाँ पे आइएगा बेटा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, क्वेश्चन दिया है तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसमें बेटा। आइएगा, पहला आंसर आपका दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को और महादेवी वर्मा जी को। तो बेटा यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका कट गया। जयशंकर प्रसाद भी नहीं, ये भी नहीं। यानी कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो बेटा ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसको कहा जाता है बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। और यहाँ पर देखिएगा बेटा, इस ऑप्शन को छोड़कर ये तीनों जो ऑप्शन आपके बन रहे हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन जो ये आपके बन रहे हैं बेटा यहाँ से, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको छायावादी युग के कवि भी दिखाई दे रहे होंगे। छायावादी कवि को याद करने का एक 60 तरीका मैंने बताया था, यानी कि जिसका नाम दिया था पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत से हम आया था जयशंकर प्रसाद, पंत प्रसाद यानी कि पंत प्रसाद निराला वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद कहा गया था यानी कि महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे छायावादी युग के 4 कवि हैं, जिसमें बताया था पंत प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से महादेवी वर्मा। तो यानी कि छायावादी युग के 4 स्तंभ में जो हमारे 4 कवि थे उनको मैंने आपको बताया। पुनः बताते हैं, पंत प्रसाद निराला और वर्मा। तो ये 4 छायावादी युग के स्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला वर्मा। तो यहाँ पे देखो जो दिया गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो भी सुमित्रा नंदन पंत जी को। छायावादी युग के कवि किसे कहा जाता है, तो भी सुमित्रा नंदन पंत। जैसा ऑप्शन हो उसी के हिसाब से बताते हैं बेटा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी, कौन सी बेटा कृति है, उर्वशी। बहुत ही फेमस इनकी पुस्तक रही है उर्वशी। काव्य कृति उर्वशी पर यानी कि पुरस्कार मिला, यानी कि उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला ये आपको बताना है। तो आइएगा बेटा, दिया गया पहला ऑप्शन आपका साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो बेटा जो रामधारी सिंह दिनकर की यानी कि काव्य कृति थी उर्वशी, तो उर्वशी पर इनको यानी कि पुरस्कार मिला था बेटा कौन सा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा बेटा मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी जो कृति थी उन पे कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तार सप्तक से संबंधित हैं। तो ये आपको बताना है बेटा तार सप्तक से संबंधित
यानी कि पहला ऑप्शन दिया गया आपका रामविलास शर्मा जी, दूसरा दिया गया आपका बेटा कौन सा, ध्यान से देखेंगे, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है बेटा यानी कि नरेंद्र शर्मा जी, और तीसरा दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा दिया गया है धर्मवीर भारती। तो आपको बेटा बताना है कि तार सप्तक से कौन संबंधित है। तो तार सप्तक से बेटा पहला ही ऑप्शन आपका राइट है यानी कि रामविलास शर्मा जी, बिल्कुल सटीक आंसर आपका फर्स्ट आंसर ही हुआ, रामविलास शर्मा जी तार सप्तक से संबंधित हैं। तो बेटा आशा करता हूँ कि आपके सामने जो मैं ये सटीक क्वेश्चन लेके आया था इनका विश्लेषण किया, आई होप आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार यानी कि क्वेश्चनों को पाने के लिए, बेस्ट पेपर की तैयारी करने के लिए जल्द से जल्द माँ अन्नपूर्णा क्लासेस के साथ जुड़िए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्नित रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ अन्नपूर्णा, धन्यवाद।